संभल इन दिनों चर्चा में है अवैध कब्जे को लेकर और दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप को लेकर। और इस वक्त मैं महमूद का सराय के पास हूं और इस जगह पर एक कब्रिस्तान है जो लगभग 2 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन पर है। और इस कब्रिस्तान को मैं अपने को दफनाने वाले लोग अब खुद परेशान हैं कि इस कब्रिस्तान में का आधा हिस्सा जो है वो कब्जा किया हुआ है और दबंग लोगों ने उसमें कब्जा किया हुआ है, जिसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। और तकरीबन कई सालों से इन लोगों को ये आस है कि अब बीजेपी सरकार इस मामले में अपनी दखलंदाजी दे। योगी सरकार से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि उनका कब्रिस्तान उन्हें वापस दिलवाया जाए। दरअसल इनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ दबंग लोगों ने मिलकर इस कब्रिस्तान का अधिकतर हिस्सा कब्जा लिया है, जिसके बाद अब उनके जो परिवार में अगर किसी का देहांत होता है तो उसके शव को यहाँ पर लाने के बाद उसकी जगह नहीं मिल पाती है, जिसका वजह साफ तौर पर कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा है। ये पूरा जो इलाका है कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जिसमें कब्जा होने का आरोप लगाया गया है इन लोगों के द्वारा। और ये कहा गया है कि 1993 में ये केस जीत चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि उनके इस कब्रिस्तान में कब्जा किया हुआ है उन दबंग लोगों ने जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। स्थानीय विधायक और सांसद को भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये लोग जो है उनका आरोप है। आपने क्या नाम है आपका? रियाजुल खान। रियाजुल, आप बता रहे थे यहाँ पर कब्जा किया है, किन लोगों ने किया है और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? किस सर इसमें नजार हुसैन है, मिंजार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया है। और यहाँ आवाम गरीब तबके की आवाम है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो सर ये कब्रिस्तान पहले ज़माने में इनके बड़े बड़े यहाँ मूंगफलियाँ बेचते थे, इन्होंने उसी जगह पर कब्रिस्तानों की जगह पर कब्जा कर लिया। स्थानीय विधायक और सांसद भी तो यहीं के हैं, आपने उनसे बात नहीं की? स्थानीय विधायक की सर कहाँ करें, कभी गरीब की कोई नहीं सुनता है, सिर्फ आश्वासन देते हैं वो पब्लिक को आनकर राजनीतिक के टाइम पे कि हम आपका ये कब्जा खाली करवा देंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा हुआ है, किसके काल में हुआ है ये सब? ये सर इससे पहले सरकार समाजवादी सरकार थी और बसपा की सरकार थी, बीजेपी तो थी नहीं। अब बीजेपी की सरकार आई तो ये जनता सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही है कि योगी सरकार हमें इंसाफ दिलाए। तो सिर्फ आवाम को यही चाहिए सर कि हमें इंसाफ चाहिए। कितना एरिया है आपके कब्रिस्तान का जो कब्जा किया हुआ है? देखिए सर ये आपके सामने 2 बीघा का कब्रिस्तान है, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए, उधर देखिए दिखाइए, नजर दौड़ाइए और आगे देखेंगे कि वहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं, पेशाब फिर रहे हैं, आरा मशीनें चला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने इलीगल काम यहाँ कर रखे हैं जो कब्रिस्तान पर नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों ने इस मामले में ऊपर कहाँ कार्रवाई की? आप लोगों ने बताया कि 1993 में आप लोग केस जीते। मुरादाबाद से हमारे जो मुतबल्ली थे हामिद शाह, अच्छा, पहले उन्हें वो गुजर गए, वो इनसे मुकदमा जीते हुए हैं। हाँ। इन लोगों से, हाँ। गिलवानी जादू सेन से। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी इन्होंने समाजवादी की सरकार थी, बस दमंगी थी। अगर कभी आए क्या इन लोगों से कभी हटाओ यहाँ से, मुकदमा जीत गए तो हथियार लेकर आते थे। हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों को मारा है, वो जिंदा नहीं है, गुजर चुके हैं ना, तो वो बताते आपको पूरी कहानी इनकी। सर लोगों पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कौन वो लोग हैं जो कब्जादार यहाँ पर दबंग लोग कौन हैं? ये गिलवान है, ये जादू सैन के लड़के हैं, रेहान थे, वो अभी उनकी डेथ हो गई रेहान की पिछले दिनों में। ये दबंग लोग थे। आरिफ है, मिंजार हुसैन के लड़के, जिन्होंने इस पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, हाँ। स्थानीय पुलिस प्रशासन को बताया था आप लोग? कंप्लेंट सबको पता है सर, इंक्वायरी के नहीं आते हैं, लेकिन इंक्वायरी वो खाने पूर्ति है, खत्म कर देते हैं वो लोग, पैसा भर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। आप स्थानीय विधायक और सांसद का घर तो बगल में ही है, कोई नहीं सुनता हमारी कोई नहीं, आज तक किसी ने सुनी। अगर वो चाहते तो ये खाली हो जाता है, उनके एक इशारे पे खाली हो जाता है अगर वो चाहते तो, लेकिन किसी ने चाहा नहीं, लेकिन चाहे नहीं। आप लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अनदेखी की गई, कब्जा किया? जी हाँ, उसी सरकार में कब्जा हुआ है। अच्छा, और भी कहीं पर कब्जा हुआ है? हाँ, एक मार्केट आगे बनी हुई है खेड़े के चौराहे पे, हमारे पल्ले मोहल्ले वालों की पूरी मार्केट के चेहरे पे वहाँ पर मार्केट बना दी और दुकानें बना के सब कब्जा कर लिया। अच्छा, तब सरकार में कुछ नहीं हुआ? नहीं, हम योगी सरकार से इंसाफ चाहते हैं सर। हमें उम्मीद है बाबा जी, हमें अपने कब्रिस्तान खाली चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके ऊपर, इलीगल काम नहीं होने चाहिए यहाँ पे। हमें कोई मार्केट नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, बस सिर्फ हमारे दफन होना है, क्योंकि हमारे कब्रिस्तान के हालात ऐसे हो गए कि अब दफन होने लायक नहीं बचे हैं। केस तो हमारा खत्म हो गया, 93 में खत्म हो गया, मुकदमा जीत का खत्म हो गया केस, लेकिन इन्होंने खाली नहीं करा। अच्छा, ये आप बता रहे थे ये वाला हिस्सा ये कब का है? पुराना? ये तो बहुत पुराना हिस्सा सर। देखिए आपके सामने क्या हालात ऊपर रखे हैं, इसके पेड़ देखिए, कब्जा में है तो कोई हाथ नहीं लगाता इसमें, और इसको हाथ लगाने आते तो मारते हैं लोगों को। अब गरीब आवाम में 500-600 रुपये की मजदूरी करने वाले लोग कहाँ लड़ेंगे सर? ये अपने बच्चों का पेट पालेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इनसे?
देखिए ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर 2 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है, जिसमें 1 बीघा के आसपास यहाँ पर कब्जा किया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। और उनका ये भी आरोप है कि इसमें जो है यहाँ पर कब्जा करने के अलावा जो स्थानीय विधायक और सांसद है उनके पास भी कई बार शिकायत दिया चुके हैं, लेकिन लोगों ने कभी भी नहीं सुनी। और अब देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग इस कब्जे की जगह पर जो है, कब्रिस्तान की जगह पर ऊंची बड़ी बिल्डिंग बन गई है, कब्जा किया जा चुका है। और आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लगा रहे हैं कि जब सरकार थी उनकी तब ये सारा कुछ हुआ और दबंगई के चलते उनकी कभी नहीं सुनेगी। जब वो आवाज़ उठाते थे तो उनको मारा पीटा जाता था और उनको बुजुर्गों को मारा पीटा जाता था, और इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, इनका ये आरोप है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो 1993 में इस केस को जीत चुके थे। उसके बाद यहाँ पर केस जीतने के बाद भी अभी तक ये कब्जा वो नहीं छोड़ा पाए, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया था।